ओके, अभी हम क्या पढ़े थे? रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़े थे। अब हम क्या कर रहे हैं? विदाउट रिस्ट्रिक्शंस अब हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर आपके पास है विथ रिस्ट्रिक्शंस पढ़ रहे हैं। If you have a 5 number of a person A, B, C, D, E, आपके पास 5 number of a persons है। ये आप इसको देखेंगे भी यहाँ कहाँ यूज होता है। If you have a 5 number of a person and you have to select them, आपको उनको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्शंस किस तरह करनी है? अब मैं इसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस दे रही हूँ। अब यहाँ पर आपके पास क्या शुरू हो रहा है? कोई आपको रिस्ट्रिक्शन आपको देती जाती है। नंबर 1 आपके पास इसमें रिस्ट्रिक्शन में क्या यूज करती हूँ? इफ यू हैव 5 नंबर ऑफ अ पर्सन, 5 नंबर ऑफ अ प्लेसेस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नंबर ऑफ प्लेसेस भी सेम है। आपके पास 5 नंबर ऑफ अ पर्सन एंड 5 सीट्स। इफ यू हैव 5 सीट्स, रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई? इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आपके पास ये आ गई है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसमें मैंने बोल दिया कि इसमें जो आपके पास जो ए बी होंगे, रिस्ट्रिक्शन अब क्या देती? अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपके पास रिस्ट्रिक्ट ये कर दिया मैंने कि इसमें जो ए बी होंगे, दे आर सेट विद ईच अदर, दे आर सेट टुगेदर। ये आपके दोनों ए और बी ये दोनों साथ रहेंगे। क्लियर? आपके पास ए और बी ये दोनों आपके पास साथ रहेंगे। पॉसिबिलिटी अब देखें क्या हो गई। अब अगर मैं इसको बात करूं, यहाँ पर फर्स्ट पॉसिबिलिटीज आपके पास ये क्या हो जाएगी? ए और बी को मुझे साथ रखना है, ठीक है? और ए और बी को अगर मुझे साथ रखना है तो इसको मैं सपोज करूंगी 1 पर्सन या 1 सीट या कॉम्बिनेशन में हम इसे कह देंगे 1 बस। अब आपके पास ऑप्शंस कितने रह गए? इनको साथ रखना है, या तो वो ए बी यहाँ पे साथ रहेंगे, या वो यहाँ पे साथ रहेंगे, या वो यहाँ साथ रहेंगे, या एक और ऑप्शन उनके पास होगा वो यहाँ पर साथ बैठे। सही है? ये तो मेरे पास ए हो गया 5 नंबर ऑफ अ पर्सन बट द 2 नंबर ऑफ अ पर्सन आर सेट टुगेदर। उनको आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्या? उनको साथ रखना है। अब अगर मुझे इनको साथ रखना है, अब देखें क्या हुआ। ऑप्शंस क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपके पास ये ऑप्शन रहा, ठीक है? किसका? सीड्स की बात कर रही हूँ। और अगर मैं इंटरनली बात करूं, इनके पास क्या ऑप्शंस है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप लोगों को ये बात समझ में आई? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 5 but the 2 number of a person are set together, so you have a 4 options, you have a 4 seats options। तो हमने इनको बॉक्स की फॉर्म में लिखा, तो आपके पास वो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और इन द बॉक्स आपके पास आउटसाइड द बॉक्स व्हाट आर वी सेइंग? 4 multiply by 3 multiply by 2, and in the box you have a 2 person sit together, so what are their options? 2 multiply by 1। आपका जो फर्स्ट पर्सन बैठेगा उसकी कितनी पॉसिबिलिटी से बैठने की? 2। जो सेकंड पर्सन आपका इनसाइड द बॉक्स बैठा होगा, कॉम्बिनेशन जो कंबाइन होके बैठे हुए टुगेदर व्हेन दे आर सेट टुगेदर, the second person have only one options, only one seat are left। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको देखिए क्या किया यहाँ पे। अब मैं एक और बात कर रही हूँ, आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड। इसको मैं कह देती हूँ इट इज अ रिस्ट्रिक्शन इनसाइड द बॉक्स, और ये क्या है? आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड बॉक्स अब मतलब you have a 5 seats but because of the restriction it will be changed into the 4 seats, क्योंकि इसको मैं 1 कंसीडर करूंगी। ये मेन ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 1 कंसीडर करूंगी। और अब आप लोगों को पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं करते, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं करते। स्मार्ट वो करेंगे ऑप्शन। व्हाट इज योर स्मार्ट ऑप्शन? व्हाट इज ऑप्शन इन द इनसाइड द बॉक्स? 2 फैक्टोरियल। The 2 number of person are set together. And what is the options outside the box? 4 factorial। सबको समझ में आ गया? What is the meaning of the 2 factorials? आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं आपकी मर्जी, आप ऐसे कर लें। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर बताइए, फाइनल आंसर कोई मुझे बताए इसका। 48। थैंक यू हसन साहब। सबको समझ में आ गया? दिस इज योर रिस्ट्रिक्शन। क्लियर? एक और ऑप्शन देती हूँ, यहाँ पर आप रख लीजिए
एक है कि मैं यहाँ पर बोल देती हूँ आपसे, अब सबको समझ में आ गया बेटा? इजी है, बहुत मजे का टॉपिक है, बस समझ लें कि ऑप्शंस आप लोगों को इसकी पॉसिबिलिटी समझ लें किस किस तरह से घूम घूम के क्वेश्चंस आएंगे। अगर वो आप लोग को पॉसिबिलिटी समझ में आ गई, बात ही खत्म हो गई सारी। ए मल्टीप्लाई बाय आपके पास, सॉरी मल्टीप्लीकेशंस कह रही हूँ, आपके रिस्ट्रिक्ट कर दिया ए बी एंड सी, दे आर सेट टुगेदर एंड यू हैव 5 सीट्स। आपके पास 5 सीट्स गिवन है, 1 2 3 4 5। क्या किया हमने? यू हैव 5 सीट्स, इसमें से मैंने कह दिया if a 3 number of a person are sit together, so you have to make a box. Inside the box, what are their options? They have options. The first option, 3 number of seats, 3 number of a person. Number of a person is equal to the number of spaces, number of seats. So this is a 3 factorial. And outside the box, क्या हो गया? I have to consider this is a 1 option, 1 seat. This is a second seat. This is a third seat. Multiply by 3 factorial. आपका आंसर इसमें हो जाएगा 6 multiply by 6 which is equal to 36. बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? फैक्टोरियल सबके कैलकुलेटर में सबके पास है, ऑप्शन समझ में आ गया। रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आप उस बॉक्स को, जो सेम चीज है जिसको मुझे साथ रखना है, उसको मैं एक कंसीडर करूंगी। इनसाइड द बॉक्स व्हाट आर देयर ऑप्शंस, आउटसाइड द बॉक्स व्हाट आर देयर ऑप्शंस। सबको समझ में आ गया? इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी इसमें? नहीं। सब नोट डाउन कर रहे हैं इसको? ऐसी बस समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना होगा ताकि आप लोगों को ये हमेशा याद रहे। ठीक है, आपकी रिस्ट्रिक्शन टॉपिक सबको समझ में आ गया? दाऊद, अरीज, दुआ, डन? यस। इजी मजेदार टॉपिक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लेकिन मजे का टॉपिक है, और जब आप इसके पेपर करेंगे तब और बहुत मजा आएगा। समझ आई? बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आप लोग ने अभी नहीं समझा, इसके पॉइंट्स लिख लीजिएगा, फिर नहीं तो आपको सही से मजा उसमें आएगा। चले आ जाए, एक ऑप्शन यहाँ पे बुक में कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होंगी आपकी। वो आपको उसमें नंबर ऑफ स्पेलिंग्स वगैरह दे देंगे कि आप इसमें ये लिखा हुआ है, हाउ मेनी लेटर ऑफ दीज एग्जांपल्स। देख लीजिए यहाँ पर, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटर्स इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स। इनकी अरेंजमेंट मुझे करनी है, तो यहाँ पर आपके पास कितने अरेंजमेंट हो सकती है? व्हाट आर देयर अरेंजमेंट? फोर आपके पास क्या, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है? एग्जाम्स हैव 4 लेटर्स। अरेंजमेंट प्रॉपर करनी है, कुछ भी नहीं लिखा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल से मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4 फैक्टोरियल। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द मैथ्स? दे हैव 5 लेटर्स, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, SUCC। इसका बताइए कैम्ब्रिज का क्या होगा, सक्सेस का क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा, इसका बताइए जल्दी से कोई। नहीं, फोर क्यों? ओ एक मिनट, ये कौन कह रहे हैं? कौन बोल रही है? हसन। हसन, आपकी बहुत आपकी लैग हुई है। हसन आपकी लैग बहुत हो रही है, आवाज समझ नहीं आ रही है आपकी। अब सही है? जी अब बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ आपने पार्ट 4 के लिए 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो उसमें 2 लेटर्स रिपीट हो रहे। तो ये 4 नहीं होगा? नहीं, नहीं मिस। अमार? नहीं मिस, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होएगा क्योंकि दुआ? एस रिपीटेड। ओके 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 ओके। दुआ ऐसे ही है? दुआ पता नहीं। छोड़ दें, अच्छा नहीं पता, छोड़ दें इसको। चलें आप अब इसमें देख लीजिए, आपके पास 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ओके, इसमें इसका बताइए, पार्ट 3 का बताइए। अरीज? 9 मिस फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर अब इन लोगों ने तंग कर दिया, इन्होंने बोला कि ये क्या, इसको बोल रहे 4 फैक्टोरियल नहीं है। इफ दे हैव सेम नंबर, आपके पास 4 नंबर है। एग्जाम की भी एग्जाम्पल, एग्जाम हैव 5 लेटर्स, 4 फैक्टोरियल। पास हैव 4 लेटर, सॉरी, एग्जाम हैव 4 लेटर, 4 फैक्टोरियल। पास हैव 4 लेटर,
4 फैक्टोरियल, लेकिन इन लोग ने बोला कि आप इसको डिवाइड करेंगे। एक इसमें क्यों हम ऐसा करेंगे, इसमें हम ऐसा करते हैं, आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस है कि देखिए यहाँ पर मेरे पास पास गिवन है, पास की आपके पास इसके क्या ऑप्शंस है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ PASS, एक ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकती हूँ PASAS, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि PSSA, पर मैं क्या करती हूँ, एक और काम करती हूँ। अब मुझे क्या पता है कि ये S ये वाला यूज हुआ है या ये यूज हुआ है, मैं ये करूँ S1 S2, फिर मैं लिख दूँ PS2 AS1, ऐसा कर दूँ, कोई मसला तो नहीं है किसी को इसमें? नहीं मिस। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला यूज करा है, फिर सेकंड वाला इसमें फर्स्ट में इसमें यूज करी हूँ, इसमें फिर मैं ये वाला यूज करी हूँ, सेम स्पेलिंग है। ऐसा कर लूँ, दुआ, अरीज, दाऊद, कोई प्रॉब्लम इसमें, ऐसा कर लूँ? नहीं मिस। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते बेटा, हमने कभी पढ़ा है S1 S2, मेरे पास स्पेलिंग तो ये लिखी होगी ना, ऐसा होगा ना, PASS पॉसिबिलिटी, फर्स्ट ऑफ पॉसिबिलिटी PSAS, फिर PSAS, ऐसा मैं नहीं कर सकती, मैं इसको रिपीट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपके पास सेम लेटर्स आ रहे हैं। प्लीज देखिए, इसमें आपके पास सेम लेटर्स आ रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं लिखूं कि अच्छा मैं लिख रही हूँ SSAP, लेकिन नहीं, मैंने तो इसमें पहले ये वाला S यूज किया था, अब मैं सेकंड उसमें ये यूज कर रही हूँ SSAP, ऐसे थोड़ी हम कर सकते हैं। ठीक ये है, मिस नहीं कर। इफ यू हैव अ सेम नंबर ऑफ लेटर, ये आपके स्पेलिंग्स में यूज होता है, अगर आपके पास लेटर सेम होंगे, आपके पास एक ही क्वेश्चन में आपके लेटर सेम आ रहे हैं, तो पहले तो मसला प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये तो ठीक है, हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है, इट इज अ 4 फैक्टोरियल, गुड, ये आपका आंसर 4 फैक्टोरियल आंसर होगा एग्जाम के लिए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आपकी सेम है, बिकॉज एवरी लेटर इज डिफरेंट, लेकिन पास में आपके पास 2 लेटर सेम हो रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ लेटर्स आपके सेम होंगे उतने ही आप इस पर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा बताया कोई भी? सबको समझ में आया इसमें? अच्छा, ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास, अच्छा अब फैक्टोरियल्स के ऊपर मैं कहा था कि हम बात करेंगे, हमने बता दिया व्हाट इज फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n मल्टीप्लाई बाय n -1 n -2, और ये सो ऑन करते करते 3 2 1 पे एंड करेंगे। ठीक है, दिस इज अ फैक्टोरियल फॉर्मूला। आपसे अगर पूछा जाए कि आप इसे आप बताइए इसे ओपन करके लिखें, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आपका ये फैक्टोरियल आपका यूज हो रहा है। फैक्टोरियल आपका एक इसकी खास बात देखिए, अगर अरेंजमेंट्स के ऊपर आए, सेटअप्स के ऊपर आए, फैक्टोरियल की एक और पॉसिबिलिटीज है। देखिए मैं ये लिख रही हूँ ना, 5 4 3 2 1, मैं 3 के आगे इसको ओपन नहीं करती हूँ, मैं इसे 3 के बाद ओपन नहीं करती हूँ, और अगर मैं इसे ओपन नहीं करूंगी तो मैं लिखूंगी 5 4 3, फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दूंगी। आप इसको सेटअप देखिए, व्हाट फैक्टोरियल आपका है क्या चीज, 5 4 और 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप करें, क्यों स्टॉप करें, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर आई हैव अ 3 फैक्टोरियल, ये आपको कट कर दिया, आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 रहा। आप बोले भाई ऐसे क्यों किया, कोई ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप सिंपल से कर ले, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर है, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू भी आंसर दे सकती हैं, लेकिन फैक्टोरियल है क्या चीज, किस तरह इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट पता हो। फैक्टोरियल डायरेक्टली अप्लाई थोड़ी करेंगे, फैक्टोरियल है क्या चीज, किस तरह यूज कर सकते हैं, इस तरह यूज कर सकते हैं। ओके, सबको समझ में आया फैक्टोरियल कहाँ पे यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर 7 और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज नहीं आएंगे, लेकिन आप फैक्टोरियल 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 बहुत यूज करेंगे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में। ये है क्या चीज, डायरेक्टली से फैक्टोरियल नहीं है, इसके और भी क्या आपके पास इसके फायदे हो सकते हैं, क्या किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। 7 को मैं कहाँ तक ओपन कर रही हूँ, अंटिल 3 फैक्टोरियल, मुझे पता है 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। 5 को मैं कहाँ तक ओपन कर रही हूँ, 4 फैक्टोरियल तक, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा।
इसमें तो कोई मसला नहीं कि फैक्टोरियल के आप किस तरह यूज कर सकते हैं, या आपके पास फैक्टोरियल आ गए। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से पढ़ ली रिस्ट्रिक्शन, और विदाउट रिस्ट्रिक्शन आपने पढ़ ली। अब जैसे इन्होंने ये बताया, इस यहाँ पर मैंने कहा था स्पेलिंग्स आपकी कॉमनली बहुत आती है, इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत आती है, क्वेश्चन बहुत आएंगे। इफ यू हैव अ स्पेलिंग ऑफ अ ग्रेड, और इसमें उन्होंने बोला है ई एंड ए ऑलवेज टुगेदर। ई और ए आपका हमेशा साथ रहेंगे। प्लेसेस कितनी है, नंबर ऑफ आपके पास, वो हमें अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है। जितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे उतनी अरेंजमेंट होगी। सिंपल से मैं लिख दूंगी 5 फैक्टोरियल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। if there is any restriction, so we have to set up like this. E और A को साथ रखना है, तो E A आपका साथ हो गया। ओके, अब आप बताइए हम अरीज आप बताइए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, E A are always together। तो अभी जो हमने पढ़ा था इनसाइड द बॉक्स, क्या फैक्टोरियल मैं यूज करूंगी? इनसाइड द बॉक्स क्या फैक्टोरियल यूज होगा मेरा? अरीज Yes, 2. 2 फैक्टोरियल। ओके, और अगर मैं आउटसाइड द बॉक्स कंसीडर करूं तो क्या होगा? Is 3. बेटा ये 1 है, वी हैव टू कंसीडर दिस 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बताइए क्या करूंगी? 4 factorial. बस 4 फैक्टोरियल। अब इनका मैं डायरेक्टली लिख लूं, अगर आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया, इसको मैं डायरेक्ट लिख लूं, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 48। ओके, समझ में आ गया? Yes. ओके, Yes. समझ में आ गया? आ जाइए। ओके, दाऊद आप आइए। अच्छा, अब पहले मैं इसकी पॉसिबिलिटी समझा दूं। यहाँ पर आपने पहले पढ़ा रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, इफ यू हैव अ सेम नंबर ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? नंबर ऑफ लेटर्स सेम होंगे, तो जितने नंबर ऑफ लेटर्स आपके सेम होंगे उसको आप फैक्टोरियल में अप्लाई कीजिएगा। आप इसको फैक्टोरियल में अप्लाई कीजिएगा। ओके, अरीज मैं अभी बताती हूँ ये कहाँ तक, कब तक की क्लास होगी जी। हम जी इसमें ऐसा। अगर हम ये ग्रीट ही यूज करें, ऐसे कर दें कि आर और ई को एक साथ रखें, तो वो कैसे होगा? आप तंग कर रहे हैं, वो नहीं मैं बाद बता। में, अच्छा वो बताते हैं बाद में। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये ग्रीट है, तो यहाँ पर अभी आपके पास ये देखिए, इफ यू हैव अ सेम नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्पेलिंग, अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ लेटर्स है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप इसको हमेशा, आप इससे कोई हो गई नहीं, कोई आपका डिफरेंट ही नहीं है, तो जब जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके 2 ईज आर सेम, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सही है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि मेरी इसमें कुछ प्लेसेस तो ऑलरेडी कम होंगी। क्यों कम होंगी? क्योंकि ई, जैसे कि आपके पास की एग्जांपल है PASS, SAPS कर सकते हो, मैं दोबारा से भी तो लिख सकती हूँ SAPS। इसकी वजह से दे हैव द सेम नंबर, इसको मैं सेकंड को यूज नहीं करूंगी। मैं ये कहूँ नहीं मैंने फर्स्ट लेटर ये यूज किया था इसमें, अब मैं इसमें सेकंड लेटर यूज करूँ, ये हमें कोई थोड़ी बता, हम तो स्पेलिंग सिंपल से लिखेंगे। सही है, तो यहाँ पर आपकी कुछ तो कम हो रही है ना पॉसिबिलिटीज, जो कम हो रही है उसको डिवाइड करना। 2 नंबर सेम है, 2 फैक्टोरियल, 3 स्पेलिंग, 3 लेटर सेम, 3 फैक्टोरियल, आपका ये यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द मैथमेटिक्स, आपको सिंपल से वो पूछेंगे, आपने इसका आंसर बता दिया, आपका 12 फैक्टोरियल आपका ये आंसर आ रहा है, आप इसको लिख देंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहाँ पर आप, इन्होंने आपसे पूछा, आपने डायरेक्ट इसमें लिखा नंबर ऑफ लेटर्स 12 लेटर्स, 12 फैक्टोरियल आंसर हो गया। लेकिन आंसर देने से पहले चेक कर लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से लेटर्स आपके सेम हो रहे हैं। ए ए ए ए आपका 3 टाइम्स यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें, आप एक और देखें, अब देखें आपके पास पहले हम पढ़ लिया, अब यहाँ पर देखिए एम एम आपका सेम हो रहा है, एक यहाँ पे एक और नंबर लेटर सेम हो रहा है, टी एंड टी, दीज आर द लेटर्स आर सेम, और एक ही स्पेलिंग में एक नहीं 3 लेटर्स आपके सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके टी कितनी टाइम आ रहे हैं, टी 2 टाइम्स, एम 2 टाइम्स, ए 3 टाइम्स।
ये आपके रिपीट हो रहे हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, सबको समझ में आ गया? आपकी स्पेलिंग में वो कैसे सिंपल ये क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट, आंसर सब लिख कर आ जाएंगे 12 फैक्टोरियल, डायरेक्ट आंसर, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन सबने स्पेलिंग्स को प्रॉपर देखा नहीं, उसमें कोई रिपीटेशन हो रही थी। और जितनी रिपीटेशन होंगी 12 फैक्टोरियल तो सिंपल था स्पेलिंग का। टी पे मैं क्या अप्लाई करूंगी? 2 फैक्टोरियल। एम पे मैं एम रिपीटेड 2 नंबर्स 2 लेटर्स 2 फैक्टोरियल। ए रिपीटेड 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। सबको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये। देख लें बेटा, सबको समझ में आ गया? परेशान तो नहीं है? और जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको फैक्टोरियल ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू लिखें और कैलकुलेटर को यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? जी मैं समझ में आ गया। इसकी एडवांटेज देखें। अच्छा, इस क्वेश्चन के एडवांटेज सिर्फ ये एडवांटेज है, क्वेश्चन समझ में आ गया, अटेम्प्ट कर लिया, ये आपका 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेते ये क्वेश्चन। नंबर्स आपको मिल जाते हैं इसमें, 10 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसमें इजीली नंबर्स भी मिल जाते हैं। एडवांटेज ये है कि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं है एज कम्पेयर टू मीन के जो एग्जाम्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के, जिसमें आप थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ता है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन टॉपिक समझ में आ गया फिर मसला नहीं करेगा। सही है? अब यहाँ पर आपके पास एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आप देख लें। अब इसको क्या लिखूं? दाऊद आप बताइए, पास को मैं क्या कैसे यूज करूं? पास का दाऊद जी मिस। बेटा बताएं, सो रहे थे आप? नो मिस, मैं सुन रहा था। तो बता दें भी इसी बात पे। सुनना नहीं था, नोट डाउन करना था बेटा। बताइए क्या होगा इसका? 16। मुझे ऐसे नहीं बताया, मुझे स्टेप्स बाय स्टेप्स बताइए। स्टेप्स कैसे बताऊं? जी स्टेप्स कैसे बताऊं? नहीं, आपने कैसे यूज करा? 16 कैसे आ गया आपका आंसर? फैक्टोरियल 4 अप्लाई किया? times 4। दाऊद इसका आंसर बताइए क्या होगा एग्जाम का? इसका भी 16 हो। मैथ्स का बताइए। जल्दी बताइए बेटा। सोच रहा हूँ बस। 25 होगा, 5 लेटर्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ऐसे सही? ऐसे सही है? आपकी लॉजिक पे मैं यूज कर रही हूँ, सही है की बात थोड़ी कर रही हूँ। आपने यही बताया ना 4 लेटर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, आपने यही लॉजिक यूज किया ना? जी। अच्छा चलिए एक मिनट। जी स्टार्ट करिए। हमारा पार्ट 1 बताइए। 7 factorial upon 2 factorial. 7 upon 2 factorial because there is a 2 numbers they are repeated और spelling of achieve is 3 3 5 7 letters है। फाइनल आंसर बताइए हमारा जल्दी से। Miss 2520. 2520 ओके गुड। हमजा आप आइए। द फर्स्ट लेटर इज एन। जी मिस। एन होगा। मेरा सेकंड पार्ट नहीं था क्या? हसान आप ये है AHASS करके लिख दिया था मैंने, आप थर्ड कर लीजिए, मैं हमजा से पूछ रही हूँ। अच्छा और अमान आप मिस चेक करके मुझे बता दीजिएगा कि क्या आंसर है, बताएं जल्दी से बेटा। 6 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 होगा मिस। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1। नहीं मिस, एक सेकंड, ये ए हम लोग अलग से रखते हैं। बेटा इसको मैं ड्रॉ कर दूं? ड्रॉ कर दी, और जिन जिन को देखना है देख लें। ये मैं इसको लिख दूं, कितने प्लेसेस हैं? 7 प्लेसेस हैं। 7 जी मिस।
जिसमें से आपके पास और ए एक को मैं सेकंड समझ में ए को आ मैंने गया। फिक्स कर दिया, देख लें ए फिक्स हो चुका है। अब कितनी प्लेसेस रह गई आपकी? 6 प्लेसेस। हम्म हाँ, तो मुझे समझ में आ गया, अब मैं कर समझ नहीं आ रहा कि सी एन एच आर टू बी अपार्ट। अपार्ट मतलब ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, इन्हें दूर दूर रखिएगा, करीब तो लाइएगा ही नहीं। अगर इन दोनों को दूर दूर रखना है तो फिर वो बाकी सारे लेटर्स को साथ में रखना है क्या? बस ये दूर है, बाकी बस ये दूर। मिस, हम्म इसमें रेपिटेशन हो सकती है या विदाउट रेपिटेशन है? बेटा वो तो आप रूल तो फॉलो होंगे, वो अपने अलग से फॉलो होंगे। अब इसमें 2-3 रूल्स अब अलग फॉलो हो रहे हैं। हम अमार हमजा अमार हसान, आप बताइए आपने 360 कैसे लिखा बेटा पार्ट 2 को? पार्ट 2 में 360 मैंने ए को इग्नोर कर दिया, बाकी 6 लेटर्स लेके 6 फैक्टोरियल पॉइंट 2 फैक्टोरियल कर दिया। वेरी गुड। 6 फैक्टोरियल ए इग्नोर हो गया क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ना, इसकी ना प्लेसमेंट है ना कुछ है, खत्म ही, हटा ही दे। रिमेनिंग्स आपके पास कितने रह गए बेटा? ये देख लें पार्ट 2। द फर्स्ट लेटर इज एन ए आपका फर्स्ट लेटर है, इसको फिक्स कर दिया। अब ये हिले, आप इसको तो करना ही नहीं है, एक ही बंदा है और एक ही ए है, और उसको हमने बिल्कुल वो कर दिया, डन कर दिया, मतलब एक जगह पे रख दिया। तो अब कितनी रह गई? 6 सीट्स या 6 प्लेसेस एंड 6 स्पेलिंग्स, 6 लेटर सॉरी। तो सिंपल से हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 क्यों करें? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आपकी जो है वो तो रहेंगी, अगर नंबर्स लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आपका रहेगा। तो वो आप करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास इसमें आ जाएगा 360। ओके हसान, इसमें बताइए पार्ट 3 बताइए। 720 अब ये कैसे किया 720? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ये तो हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे करूँ? नहीं, बाहर, फ्रैक्शन के बाहर। अच्छा फ्रैक्शंस के बाहर से, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हसान आपका मसला हल हो गया जो आप मुझसे अभी पूछ रहे थे? ये तो वही क्वेश्चन आ गया कि आपके पास यही बोला था ना आपने कि नहीं, इसी में वो अगर आप, डिफरेंट पूछा था। क्या पूछा था आपने? अगर जैसे ग्रीट लिखा हो और उसमें ये रिस्ट्रिक्शन डाल दें कि आर और ई को साथ होना चाहिए। आपने यहाँ पे भी ये किया? अच्छा उसमें लेकिन ग्रीक में डबल लेटर्स आ रहे थे, डबल ई आ रहा था, हाँ, आप इस वजह से कह रहे हैं। ओके उसकी हम स्ट्रक्चर देख के फिर बताते कि ये क्या होगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 720। दुआ या किसी को ये क्वेश्चन आता है बेटा अपार्ट वाला? अमार, अच्छा ये देख लें पार्ट 4 पार्ट 2 और पार्ट 3 जिनका हो चुका है उनको समझ में आ गया पार्ट 2 एंड पार्ट 3। नहीं समझ आया। 2 3 भी नहीं समझ आया तो अरीज? नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ अपार्ट और टुगेदर में। नहीं पार्ट 3 की बात कर रही हूँ, आप पार्ट छोड़ दें, पार्ट 3 की बात कर रही हूँ। जी मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्यों अच्छा यहाँ पर ऐसा हो। लेटर्स आप इसको साथ रख लेना बेटा, बस आप इनको साथ रख लें। मैं इनकी पहले मैं बॉक्स बना दिया, 7 स्पेलिंग 7 लेटर्स, ये आपके बॉक्स बन गए। ए एंड आई आर टुगेदर, ए और आई को मैं टुगेदर कर देती हूँ, 2 लेटर्स है उनको टुगेदर कर दिया। अब बताइए कितनी सीट्स रह गई यहाँ? इनसाइड द बॉक्स कितना हुआ? 2 फैक्टोरियल। आउटसाइड द बॉक्स मैंने आपको क्या कहा था, इसको 1 प्लेस कंसीडर करेंगे। तो कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। इस पे डिवाइड बाय 2। अच्छा उसकी वजह से किसी के वो डबल लेटर है। एग्जैक्टली इट इज अ डबल लेटर। ओके सबको समझ में आ गया? अब जरा ये कोई अपार्ट को कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं? सी एन एच आर अपार्ट, आर टू बी अपार्ट, ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, इनको तो साथ रखना ही नहीं है। आपके पास ये 7 लेटर्स है। मिस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। जी
That's 3 factorial divided by 2 factorial multiplied 2. 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमजा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने सही बोला, थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। मुझे सी और एच को डिफरेंट रखना है, जैसे सी एच आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पे रख दे, बाकी सब सी सेम और होने एच एक बॉक्स बन जाएगा और सी, बाकी नहीं के नहीं अलग रखना है, अपार्ट, दूर दूर रखना है, मैं कहीं कहीं मैं यही बोल रहा हूँ, सी अलग होगा एच अलग होगा, बाकी का एक बॉक्स में हो जाएगा। यानी कि बाकी सबको मैं वन बॉक्स में लिया हूँ। वेरी गुड। बाकी कितने रिमेनिंग्स रह गए? 5 आपके रह गए। आपके लेटर्स इनको एक साथ रखने, सी एच आपका अलग होना चाहिए, ठीक है? मैं वही तो कह रही थी, क्या कह रही थी आप? बाकी सबको साथ में रखेंगे और सी एच को अलग रखेंगे। आप क्या करें? दुआ आपको समझ में आया? दुआ पार्ट 2 पार्ट 3 समझ में आया आपको बेटा? जी मैम। ओके, इसमें क्या करें? आपके पास ये ऑप्शंस हैं, सी एच अलग अलग रखते हैं, बाकी सबको अगर मैं इनको कंसीडर करूं इनसाइड द बॉक्स, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर 5 बॉक्सेस, तो 5 फैक्टोरियल लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय, लेकिन उस बॉक्सेस में प्रॉब्लम आ रही है, लेटर सेम आ रहे हैं, 2 फैक्टोरियल लिख दिया। टोटल बाहर आपके कितने बॉक्सेस बन रहे हैं? बस 2 बॉक्सेस बन रहे हैं बाहर, है ना, सी फिर एक बड़ा बॉक्स और फिर तीसरा एच। और ये अमार सो रहे हैं आप आराम से? अच्छा, ये जब जोहर की अजान हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, जब आप लोग को जमात से नमाज पढ़ने जाना हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं शहर की अजान तो हो गई ऑलरेडी। जमात की बात कर रही हूँ। ओके, जाना है आप नहीं दोनों मिस ने? यहाँ अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास सी, अगर मैं से 3 फैक्टोरियल अरेंज ले लूँ, ये सी एच हो गया, एक ये भी हो सकता है एच सी, और एक और चीज मेरे पास हो सकती है, मैं इसको मैं 3 फैक्टोरियल लूंगी तो ये इसका मतलब ये भी हो सकता है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है। ये बात समझ में आई अरीज? जी अच्छा छोड़ें इसको, अभी अपार्ट को छोड़ें, पहले आप इसको देख लें। ये वाले आप लोगों को रूल समझ में आ गए? इसको मैं अपार्ट को भी थोड़ी देर में करवाती हूँ, या देखते हैं कि क्या करना है। अभी ये वाले तो रूल समझ में आ गए ना, इस पे थोड़ी सी एक्सपर्टीज लेकर आ जाए, फिर अपार्ट वाला मैं आप लोगों को करवा देती हूँ बाद में, ठीक है? अब अच्छा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर फैक्टोरियल्स के रूल समझ में सबको आ गए? कोई मसला तो नहीं है? एक मिनट रुकिएगा।